नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नियुक्ति परीक्षाओं में अब हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत शामिल, भोजपुरी, मगही समेत ये 7 भाषाएं बाहर। राज्य सरकार ने मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षाएं नियमावली में संशोधन किया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने संशोधित नियमावली अधिसूचित कर दी है। जारी नियमावली में राज्य और जिला स्तर पर मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए कुल 15 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को नई भाषा के रूप में शामिल किया गया है, पर भोजपुरी, मगही व अंगिका, असुर, बिरहोर समेत 7 भाषाओं को बाहर कर दिया गया है। नियुक्ति परीक्षाओं के लिए अब जिला से लेकर राज्य स्तर तक सूचीबद्ध 15 भाषाओं की ही परीक्षा होगी। अब तक जिला व राज्य स्तर पर नियुक्ति के लिए अलग अलग भाषा चिन्हित थी। पूर्व में राज्य स्तरीय पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं में 12 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। वहीं जिला स्तरीय नियुक्ति परीक्षा के लिए अलग से जिलावार 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। सभी जिलों के लिए अलग अलग क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं की सूची थी। अब राज्य व जिला स्तरीय दोनों ही तरह की भाषाओं के लिए चयनित 15 भाषाएं राज्य के सभी 24 जिलों में मान्य होगी। इन भाषाओं की परीक्षा 100 अंकों की होगी। विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार क्षेत्रीय भाषा का चयन कर सकेंगे। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। राज्य सरकार की संशोधित नियोजन नीति में शामिल नहीं की गई भाषाओं की पढ़ाई झारखंड के स्कूलों में नहीं होती है। असुर, बिरहोर, बिरजिया, मालतो, भोजपुरी, मगही व अंगिका विषय की पढ़ाई का प्रावधान नहीं है। अनुसूचित की गई नई नियोजन नियमावली के मुताबिक अब अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक व इंटर पास होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा व परिवेश का ज्ञान होने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। अब नियोजन के लिए अभ्यर्थियों को केवल निर्धारित योग्यता का होना अनिवार्य किया गया है। संशोधित नियमावली के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में चिन्हित 15 भाषाओं में से किसी भी एक क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का चयन परीक्षार्थी कर सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के करीब 2 लाख लोगों को 20 से 25 दिनों तक झेलना होगा बिजली संकट। राजधानी के कांके ग्रिड से जुड़े लगभग 2 लाख की आबादी को अगले 20 से 25 दिनों तक बिजली संकट झेलना पड़ सकता है। शुक्रवार को आंधी के कारण गिरे हुए बिजली टावर को बनाने में काफी समय लगेगा। इस दौरान इस ग्रिड से जुड़े लोगों को 75 मेगावाट की जगह करीब 30 से 35 मेगावाट बिजली की उपलब्धता हो सकेगी। हटिया टू ग्रिड से अचानक दोनों सर्किट ब्रेकडाउन हो जाने के बाद सारा दबाव तीसरे सर्किट पर आ गया है। यह सर्किट काफी पुराना है और वर्तमान में कांके ग्रिड का पूरा लोड नहीं सह सकता, लिहाजा इसे आधी क्षमता के साथ चलाया जाएगा। इस ट्रांसमिशन टावर गिरने के 24 घंटे बाद भी स्थितियां ज्यादा नहीं बदली है। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड का प्रयास है कि जिन जगहों पर टावर जमीन पर गिरे हैं उसे किसी तरह से एंटी थेफ्ट चार्ज कर दिया जाए। इससे कीमती तारों और उपकरणों की चोरी होने का खतरा फिलहाल टल जाएगा। टावर नंबर 78, 81 और 98 और 99 के हाई वोल्टेज तारों के स्पेनिंग और इसे दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम खराब मौसम के बीच कांके ग्रिड को हटिया 1 से जोड़ने वाली 132 केवी संचरण लाइन से जुड़े 4 ट्रांसमिशन टावर ध्वस्त हो गए थे। झारखंड राज्य ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी ने बिजली आपूर्ति बाधित की। इससे विद्युत उपकरणों को काफी नुकसान पहुंचा है। झारखंड में बढ़ा नए वायरस का खतरा, हर दिन मिल रहे 1 से 2 मरीज। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की अपील की। कोरोना वायरस से अभी पूरी तरह पीछा भी नहीं छूटा है कि इसी बीच राज्य में नए वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और लैब संचालकों की माने तो पिछले कुछ दिनों से इस वायरस से पीड़ित मरीज बढ़े हैं। हर दिन 1 या 2 मरीजों के सैंपल में H3N2 इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हो रही है। हालांकि यह वायरस बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए उतना खतरनाक नहीं माना जा रहा है, लेकिन बीमार लोगों और बुजुर्गों के लिए यह घातक हो सकता है। चिंता की बात इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि देश में इस वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता बरतना और जरूरी हो गया है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का लक्षण मौसमी बीमारी की तरह ही है। इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक से पानी गिरना, शरीर में दर्द, सिर दर्द, ठंड लगना और थकान जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। रिम्स के फिजिशियन डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की गंभीरता के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन
कोमोर्बिडिटी, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग और बुजुर्गों को सावधान रहना चाहिए। रिम्स में वायरस की जांच के लिए RT-PCR और जीनोम मशीन है, लेकिन वर्तमान समय में H3N2 इन्फ्लुएंजा की जांच के लिए किट नहीं है। किट नहीं होने से गंभीर मरीजों में इन्फ्लुएंजा के लक्षण होने के बाद भी इसकी जांच नहीं हो पा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग से कोई आदेश नहीं मिला है। किट उपलब्ध होने पर जांच की जाएगी। इधर निजी अस्पताल में जांच का खर्च 1400 से 4500 रुपए तक है। वही 4500 रुपए में H3N2 इन्फ्लुएंजा के साथ साथ स्वाइन फ्लू की भी जांच एक साथ हो रही है। इधर स्वास्थ्य विभाग और WHO ने इन गाइडलाइन का पालन करने को कहा है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करे, मास्क का उपयोग करे और उसे पहनकर ही बाहर निकले, सामान्य फ्लू होने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से बचे, सर्दी और खांसी होने पर मास्क का उपयोग करे, जितना संभव हो सामाजिक दूरी का पालन करे, ज़्यादा जरूरत होने पर ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं, लगातार हाथों की सफाई करें और सैनिटाइज करते रहें, शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें, छींकते या खांसते समय मुंह और नाक को ढक लेना चाहिए। इसके अलावा जो है H3N2 इन्फ्लुएंजा के लक्षण की बात करें तो इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक से पानी गिरना, शरीर और सिर में दर्द, ठंड लगना और थकान। सामान्य वायरस में भी आराम करें। पौष्टिक खाना को डाइट में शामिल करें। झारखंड में शिक्षक बनने का मौका, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। बालिका आवासीय स्कूल में 308 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। नए शैक्षणिक सत्र में हो जाएगी बहाली। कॉन्ट्रैक्ट पर ही सही पर झारखंड सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए इसी माह के अंत तक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह नियुक्ति राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित बालिका आवासीय स्कूलों में होगी। शिक्षकों की नियुक्ति जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी। हर स्कूल में कुल 11 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से कुछ क्लास 6 से 8 तक के लिए और अन्य नियुक्ति क्लास 9 से 12वीं तक के लिए की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की तर्ज पर की जाएगी। यह नियुक्ति विभिन्न जिले में संचालित बालिका आवासीय स्कूलों के लिए होगी। वैसे तो राज्य में कुल 57 बालिका आवासीय स्कूल हैं, लेकिन तत्काल नियुक्ति 28 स्कूलों के लिए की जाएगी। यह नियुक्ति उन स्कूलों में होगी जहां अभी नए भवन बनकर तैयार हैं। इन नए भवन में स्कूल चलाए जाएंगे, इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र तक हर स्कूल में 11 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। क्लास 6 से 8 तक के लिए 4 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वही 7 शिक्षकों की नियुक्ति क्लास 9 से 12वीं तक के लिए होगी। क्लास 6 से 8 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वही क्लास 9 से 12वीं तक के लिए हिंदी, अंग्रेजी जो है मैथ्स, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स व स्पोर्ट्स के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वही नियुक्ति होने के बाद शिक्षकों को प्रति माह 15,840 रुपए मिलेंगे। यह वेतन नहीं बल्कि मानदेय होगा। कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू होने पर 250 रुपए प्रति वर्ष बढ़ेंगे। 3 साल तक लगातार सेवा देने पर 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। नियुक्ति में जिला आरक्षण रोस्टर लागू होगा। वही क्लास 8 तक का शिक्षक बनने के लिए जेटेट पास होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति के लिए एक कमेटी होगी। यह कमेटी संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में बनेगी। इसमें जिला प्रोग्राम ऑफिसर, राज्य परियोजना निदेशक के प्रतिनिधि, जिला कार्यकारिणी की ओर से माननीय प्रतिनिधि, जिला कार्यकारिणी की ओर से मनोनीत आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि और जिला कार्यकारिणी की ओर से मनोनीत विशेषज्ञ होंगे। राशन कार्ड से 97,000 अयोग्य के नाम हटाए। राज्य में 97,000 अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। इनकी जगह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र जरूरतमंदों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया है। दूसरी ओर हरा राशन कार्ड के लिए इतने लोग को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद अन्न के अधिकार से वंचित सभी जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में 1 से 14 फरवरी के दौरान PDS सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन राज्य भर में किया गया है। विशेष अभियान के दौरान राशन कार्ड में आधार सुधार संबंधित कार्य किए गए। एक व्यक्ति का कई राशन कार्ड में नाम दर्ज मिलने पर विलोपन की कार्रवाई की गई। मृत व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड से हटाया गया। इनकी कुल संख्या लगभग 97,000 है। अभियान के दौरान अपवाद पंजी से खाद्य अन्न प्राप्त करने वाले लाभुकों का चिन्हितीकरण किया गया। डुप्लीकेट आधार संख्या का सत्यापन, विगत 6 माह या अधिक अवधि से खाद्य अन्न उठाव करने वाले लाभुकों का भौतिक सत्यापन भी किया गया। 12,000 आवेदनों में 8,000 का हुआ निपटारा। राज्य भर में कल शनिवार को लगे ऊर्जा मेला में प्राप्त हुए 12,000 से अधिक आवेदनों में 8,000 से ज्यादा आवेदनों का मौके पर ही निपटारा किया गया। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार के निर्देश पर JBVNL निदेशक मनीष कुमार के नेतृत्व में लगे मेले में बिजली बिल सुधारने, नाम बदलवाने, लोड बढ़ाने, नया बिजली कनेक्शन लेने, खराब ट्रांसफार्मर के लिए आवेदन आए। बता दें कि विभाग हर माह राज्य में ऊर्जा मेला लगा रहा है। निदेशक ने रांची में लगे मेले में उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी और अधिकारियों
अधिकारियों को उनकी समस्याओं का तुरंत निपटारा करने को कहा। उन्होंने कहा है कि लोग की जागरूकता के कारण ही विभाग को विगत महीनों से रिकॉर्ड राजस्व मिल रहा है। लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं करने वाले ग्राहकों का कनेक्शन काटा गया है। बकाया का भुगतान करने वाले जागरूक एवं सम्मानित उपभोक्ताओं को कभी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभाग प्रयासरत है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी अब 12 भाषाओं में पढ़ सकेंगे कोर्स की किताबें। इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कर रहे विद्यार्थी अब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी व उर्दू सहित 12 भाषाओं में कोर्स की किताबें पढ़ सकते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने इस पुस्तकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया है। इसके लिए विद्यार्थी को AICTE द्वारा जारी किए गए ई-कुंभ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। AICTE ने यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य उठाया है ताकि छात्रों में रचनात्मक व महत्वपूर्ण सोच विकसित हो सके। AICTE ने हिंदी, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मराठी, बंगाली, तेलुगु, पंजाबी, ओडिया, असमिया, मलयालम और उर्दू में लिखी हुई पुस्तक उपलब्ध कराई है। डिग्री स्तर के 9 और डिप्लोमा स्तर के 11 पाठ्यक्रम शामिल हैं। AICTE ने पहले अंग्रेजी भाषा में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए विभिन्न संस्थानों की किताबों की पहचान की। इसके लिए देश भर के तकनीकी विश्वविद्यालय को शामिल करके अनुवादकों और समीक्षाओं की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की। कल से खुलेगा झारखंड हाईकोर्ट। होली अवकाश के बाद झारखंड हाईकोर्ट 13 मार्च से खुलेगा। हाईकोर्ट की विभिन्न अदालतें नियत समय पर बैठेंगी तथा सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई करेगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब हर दिन चलेगी धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस। धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 1333-1 और गाड़ी संख्या 1333-2 के परिचालन के फेरों में वृद्धि कर दी गई है। अब यह ट्रेन हर दिन धनबाद से पटना और पटना से धनबाद का सफर तय करेगी। पहले यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन ही चलती थी। धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा और DRM कमल किशोर सिन्हा समेत अन्य रेल अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस को धनबाद स्टेशन से रवाना किया। कोयलांचल धनबाद में बड़ी संख्या में उत्तर बिहार के लोग कार्य करते हैं। उनके लिए रेलवे का यह कदम काफी फायदेमंद है। धनबाद और पटना को जोड़ने वाली धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक चलती थी। धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस को पूर्व मध्य रेलवे की ओर से रेलवे बोर्ड को सप्ताह में हर दिन चलाने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी भेजी गई थी, जिसके बाद बोर्ड ने इसके लिए हरी झंडी दे दी। रविवार को धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस को धनबाद स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर सप्ताह में 7 दिन चलाने का शुभारंभ किया गया। पूंजीवाद के खिलाफ कांग्रेसी करेंगे विरोध मार्च। प्रदेश कांग्रेस अडानी के पक्ष में मोदी सरकार की घोर पूंजीवाद की नीतियों के खिलाफ विरोध मार्च करेगी। राजधानी रांची में 13 मार्च को चलो राजभवन के नाम से राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर महानगर कांग्रेस के विभिन्न प्रखंडों की बैठक हुई। बैठक में कार्यक्रम की सफलता के लिए रणनीति बनाई गई। मौके पर जितेंद्र त्रिवेदी, दिलावर खां, शहवाग अहमद मदन, आशीष, मोहम्मद तंजील, आसिफ इकबाल, तंजीन अंसारी, मोहम्मद गौरी खान, मोहम्मद इमरान खान, बुलबुल, रूबी देवी, सन्नी देवी, प्रभात, सुनील देवी, सुशीला देवी, पप्पू साहू आदि उपस्थित थे। गिरिडीह में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से एक बच्ची की मौत। तीसरी थाना इलाके के भंडारी गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। बच्ची तीसरी थाना इलाके के भंडारी गांव निवासी रामविलास की 6 वर्षीय पुत्री पायल कुमारी थी। घटना के बाद परिजन बच्ची को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इस बाबत परिजन ने बताया कि आज सुबह 3 बच्ची नहाने के लिए तालाब गई हुई थी। इसी दौरान तीनों बच्ची तालाब में डूब गई। सूचना मिलने के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तीनों बच्चियों को बाहर निकाला। इस घटना में पायल कुमारी नामक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्ची बच गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चतरा पुलिस की कार्रवाई, डोडा के साथ एक युवक गिरफ्तार। नशा कारोबार के खिलाफ चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने डोडा के साथ नरेश कुमार नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नरेश कुमार के पास से 2 बोरा में कुल 39 किलो 500 किलोग्राम डोडा और एक बाइक बरामद किया है। एसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि लावालौंग थाना क्षेत्र के सुलमा गांव के हरनाही टोला में अवैध रूप से एक मोटरसाइकिल में डोडा ले जाया जा रहा है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी के निर्देश पर छापेमारी टीम का गठन किया गया। सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में छापेमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।